अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड एंड इसकी बेसिक क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड बेसिकली दे आर यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, मीन्स के बहुत से स्मॉल यूनिट से मिलकर प्रोटीन्स बनते हैं और वो स्मॉल यूनिट्स होते हैं हमारे पास अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड जो जॉइन जिससे होते हैं वो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स, मीन्स के बहुत से अमाइनो एसिड्स हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जॉइन हो रहे हैं एंड देन दे फॉर्म प्रोटीन्स। अगर हम इनके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो बीच में हमारे पास कार्बन होता है, एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम होता है, एक होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक होता है अमाइनो ग्रुप और फोर्थ वन होता है यहाँ पे आर ग्रुप। आर साइड ग्रुप को मैंने इसलिए हाईलाइट किया बिकॉज इट डिटरमिन्स द नेचर ऑफ एन अमाइनो एसिड। आर ग्रुप जो है वो चेंज होता है हर अमाइनो एसिड के लिए, स्पेसिफिक होता है और वही डिटरमिन करता है इसकी प्रॉपर्टीज़। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम अमाइनो एसिड को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट बेसिस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। अब आर ग्रुप की बेसिस पे जो फर्स्ट वन है वो आ जाते हैं नॉन पोलर, जो कि हाइड्रोफोबिक भी होते हैं। इनकी जो साइड चेन्स होती है ना, दे डू नॉट इंटरेक्ट वेल विद वाटर, दैट्स वाई दे आर हाइड्रोफोबिक। इनमें हमारे पास आ जाते हैं ग्लाइसिन, एलानिन, वालिन, ल्यूसिन, आइसोलिसिन, मैथ्यूनिन, प्रोनिन, फिनाइलएलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। सेकेंड वन हमारे पास आ जाते हैं पोलर अनचार्ज। पोलर अनचार्ज जो है ये वो होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं विद वाटर, सो दे आर हाइड्रोफिलिक अनलाइक नॉन पोलर, लाइक दे आर अपोजिट टू दीज। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं हमारे पास सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, टायरोसिन, asparagine and glutamine. Oh, now you might have noticed that I have highlighted phenylalanine, tryptophan and tyrosine. इसकी वजह ये है कि अगर आप लोग चाहो तो इसको एक और कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हो, डेट इज ऑन द बेसिस ऑफ अरोमेटिक रिंग। मीन्स इन तीनों में जो है अरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है, तो आप लोग इसकी चाहो तो सेपरेट कैटेगरी भी बना सकते हो, अदरवाइज यू कैन आल्सो प्लेस देम इनटू नॉन पोलर एंड पोलर। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड वो जो होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज एंड इनमें हमारे पास आ जाते हैं एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है बेसिक अमाइनो एसिड्स की। बेसिक अमाइनो एसिड जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज एंड इनमें हमारे पास आते हैं 3 अमाइनो एसिड, दैट इज लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ओके, अब इसके अलावा जो है अब हमने आर साइड ग्रुप की बेसिस पर इसको डिवाइड कर दिया है। अब हम करते हैं इसको डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। सो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बेसिस पे हम इनको एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए ये बात और से समझने की है। एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना विच आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, मीन्स वी नीड देम इन आवर डाइट। हमारी डाइट में जो है उनका होना बहुत ज़रूरी है, दे आर इंपॉर्टेंट, दे आर एसेंशियल इन आवर डाइट। अगर हमारी डाइट में हम ये अमाइनो एसिड्स नहीं लेंगे ना तो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस इम्पेयर होगा, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से ही बनती हैं। सो दे इंक्लूड वालिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्यूनिन, थ्रियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में हमारे पास आ जाते हैं एलानिन, एस्पर्टेट, एस्परजीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, सेरीन, अर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड टायरोसिन। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल? बिकॉज वी डू नॉट नीड देम इन आवर डाइट। हमें इसमें इसकी डाइट में कोई ज़रूरत नहीं होती। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी में ऑलरेडी कैसे प्रेजेंट होते हैं? बिकॉज दे आर सिंथेसाइज बाय द मेटाबॉलिक पाथवेज इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी पाथवेज हो रहे हैं, मैकेनिज्म हो रहे हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज हो रहे हैं, उनसे इनकी सिंथेसिस होती है। सो हमें इनकी डाइट में कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड वन कैटेगरी इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेट, मीन्स कि आगे जाकर ये जो है मेटाबॉलिज्म में क्या बनाते हैं। सो वी कैन डिवाइड देम इनटू ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स एंड सम ऑफ देम कैन हैव बोथ प्रॉपर्टीज, दे आर बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। तो फर्स्ट वन इज ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। तो देखिए ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? ये वो होते हैं दे आर कन्वर्टेड टू सब्सटेंसेस दैट कैन फॉर्म ग्लूकोज। जब इनकी ब्रेक डाउन होती है ना तो ये आगे जाकर ग्लूकोज भी बना सकते हैं। एंड यू नो ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। यू माइट बी थिंकिंग कि ग्लूकोज तो हम ऑलरेडी डाइट में इतनी ज़्यादा लेते हैं, सो वाई वी नीड टू सिंथेसाइज देम। सो द आंसर इज
फास्टिंग कंडीशन में अक्सर ऐसा होता है कि ग्लूकोज की डिप्लीशन हो जाती है हमारी बॉडी में, एंड यू नो कि हमारे ब्रेन सेल्स, हमारे आरबीसी वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते विदाउट ग्लूकोज, दे ओनली रिलाई ऑन ग्लूकोज। तो उस केस में हमारे पास एक प्रोसेस होता है विच इज़ कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स हमारे पास ग्लूकोज बनाते हैं। सो वो कौन से अमीनो एसिड्स हैं? दे आर एलेनिन, ग्लाइसिन, सेरीन, एस्पर्टेट, ग्लूटामेट, वैलिन, हिस्टिडीन एंड मिथ्योनिन। अब कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो ये वो अमीनो एसिड्स हैं जो कि ब्रेक डाउन पर हमारे पास कीटोन बॉडीज फॉर्म करते हैं, और इनमें हमारे पास अच्छे थे ल्यूसीन, एल, दे आर इजी टू रिमेंबर, ठीक है, ल्यूसीन एंड लाइसिन। अब कुछ हैं जो कि आगे जाकर ग्लूकोजेनिक भी होते हैं, कीटोजेनिक भी, मीन्स के ग्लूकोज भी फॉर्म कर सकते हैं, कीटोन बॉडीज भी। आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड थ्रेओनिन जो है इसमें आते हैं। एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। ओके होंगे। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, यू कैन सिंपली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो।